आईपीएल की बोली पर मचा बवाल और शाहरुख पर उठे हैं सीधे सवाल। और ये एक बड़ी खबर भी है, शाहरुख खान के बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी आईपीएल की टीम में शामिल करने से जुड़ी ये खबर। कई मुस्लिम धर्मगुरु शाहरुख खान के समर्थन में आए हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शाहरुख खान के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा शाहरुख खान को गद्दार बोले जाने का कड़ा विरोध करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने भी शाहरुख खान के खिलाफ दिए गए बयान को आलोचना की और उन्होंने साफ कहा कि शाहरुख खान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक प्रमुख हस्ती हैं और इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया, ये गलत। शाहरुख खान के बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी आईपीएल की टीम में शामिल करने पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने बयान दिया, उनका विरोध किया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी उनके खिलाफ बयान दिया। इसके बाद मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। कई मुस्लिम धर्मगुरु शाहरुख खान के समर्थन में खड़े हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी शाहरुख के पक्ष में बयान दिया। शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीज़ों को बग़ैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता। आप तो जानते हैं आइडियोलॉजी क्या है इन लोगों की, जो ये कहते हैं इसमें नई बात क्या है। वो तो सबों को कहेंगे ऐसा ऐसा, क्योंकि शाहरुख खान एक बड़ी हस्ती है, नोन फिगर है सारे कंट्री में, इंटरनेशनल भी बहुत ही मशहूर आदमी है। तो लिहाजा पहला टारगेट तो वही होगा और ऐसा ऐसा फिर और भी होंगे। आईपीएल 2026 से पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिकुर रहमान को खरीदे जाने का अब विरोध तेज हो गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं संगीत सोम, इन्होंने तो टीम के मालिक शाहरुख खान को ही निशाने पर ले लिया, जबकि संत समाज ने इसे लेकर के सीधे बीसीसीआई तक को अब चेतावनी दे दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी। क्रिकेट के मैदान तक पहुंची हिंदुओं पर हिंसा की आंच। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने पर मचा बवाल। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को करोड़ों में खरीदा। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ चली कड़ी बोली के बाद केकेआर ने उन्हें अपने खेमे में शामिल किया है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा की खबर ने अब केकेआर को बैकफुट पर ला दिया है। ऑक्शन खत्म होते ही ये फैसला विवादों में घिर गया। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी की मौजूदगी को लेकर देश भर में विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने सीधा केकेआर के कोऑनर शाहरुख खान को ही निशाने पर ले लिया है। रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सोम के बयान पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस बयान को नफरत फैलाने वाला और ओछी राजनीति करार दिया है। संगीत सोम जैसे नेता शाहरुख खान पर ओछी टिप्पणी करके अपनी मानसिक विक्षिप्तता दिखाते हैं, मानसिक रोग दिखाते हैं। ऐसे लोगों का इलाज आगरा के पागल खाने में होना चाहिए। और रही बात बांग्लादेश की खिलाड़ियों की, तो भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से इस्तीफा मांगी है संगीत सोम, क्योंकि पिछले 7 महीनों से जो बांग्लादेश के हालात हो रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, आपकी 56 इंच के नरेंद्र मोदी का सीना 26 इंच का हो गया।
विवाद सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शामिल किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने बीसीसीआई से मांग की है कि आईपीएल में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को जगह न दी जाए। इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस मुद्दे पर विरोध जता चुके हैं। तो हम यही कहेंगे केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझें और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर, उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है, पक्ष में ही रहेगा। आज एक मांग उठी कि उनको खेलने मत दो आईपीएल में, उनके खिलाड़ी नहीं खेलने चाहिए आईपीएल में, बांग्लादेश के। अच्छा है, उत्तम है, मतलब बॉयकॉट करो पूरा। बिल्कुल सही है। यदि हमारे वहाँ परिवारजनों को आप इस प्रकार से कृत्य करेंगे और हमारे देश में आकर के आप खेलेंगे और अपने वहाँ पर उन लोगों को पैसा देंगे जो लोग वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत गलत है, नहीं खेलना चाहिए। सही, उत्तम है। हालांकि क्रिकेटिंग नजरिए से देखें तो मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल के लिए नया नाम नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान 2016 से आईपीएल में खेल रहे हैं। केकेआर से पहले वो सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं। पिछले सीजन में वो चोट की वजह से दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिर्फ 3 मैच ही खेल पाए थे। अब एक तरफ केकेआर के लिए मुस्तफिजुर की एंट्री को टीम के लिए मजबूती माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर उठ रहा विवाद लंबा खिंचता दिख रहा है। इस बीच आईपीएल 2026 से पहले खेल राजनीति और भावनाओं के टकराव के बीच फंसता नजर आ रहा है। जब में खेला जा रहा जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट उस वक्त विवादों में आ गया जब एक मैच के दौरान क्रिकेटर फुरकान भट्ट अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाए नजर आए। इस घटना के सामने आते ही मामला संवेदनशील हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फुरकान भट्ट को पूछताछ के लिए तलब किया है, जबकि लीग के आयोजक जाहिद भट्ट से भी जानने की कोशिश की जाएगी। कई सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि क्या इस झंडे के इस्तेमाल की कोई अनुमति बाकायदा ली गई थी और क्या इससे नियमों का, कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील है और इसीलिए हर पहलू से जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आधिकारिक स्थिति साफ कर दी जाएगी। भारत में यदि रहना है तो भारत का झंडा ही लगाना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं लगेगा। और जिस किसी ने भी फिलिस्तीन का झंडा लगाया है तो माना यह जाएगा कि उनका भारत से कोई प्रेम नहीं है, और जिन लोगों को भारत से प्रेम नहीं है बेहतर होगा कि वो भारत छोड़ कर के चले जाएं। मामला जम्मू कश्मीर पुलिस के संज्ञान में आया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस रेलिवेंट कानून के अंतर्गत आवश्यक कदम उठाएगी और ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए जो लोग भारत में रहते हैं लेकिन झंडा दूसरे देशों का लगाते हैं। हमारी सहयोगी कोमल सिंह हमसे सीधे जुड़ रही हैं। कोमल, आज देश भर में जब भी हेलमेट पर लगाया गया तिरंगा लगाया गया, फुरकान ने बताया कि आखिर फिलिस्तीन का झंडा लगाने की आखिर वजह क्या है? कोई उसका रिएक्शन या सफाई सामने आई हो? देखिए प्रशांत, फिलहाल तो फुरकान भट्ट से फोन पर ही ये सवाल किए गए, क्योंकि कल ये टूर्नामेंट खत्म हुई थी। उसके बाद उसने अपनी टूर्नामेंट के बाद वो जम्मू से निकल गया था। अब वो नेक्स्ट अपनी अगली टूर्नामेंट के लिए चला गया है और उसके बावजूद उससे पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है कि वो जहां पर भी है अपनी टूर्नामेंट खत्म करके वो जम्मू पहुंचे। उसे तलब किया है, उससे पूछताछ होगी। जाहिद भट्ट जो कि टीम के ऑर्गेनाइजर हैं उनसे भी पूछताछ होगी। इस समय वो कश्मीर में है और कश्मीर से उनको, क्योंकि कल जब टूर्नामेंट खत्म हुई थी जाहिद कश्मीर चले गए थे, उसके बाद उनको कश्मीर से जम्मू बुलाया जा रहा है। आज शाम तक अगर वो पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी भी दोमाना, जम्मू का जो दोमाना पुलिस स्टेशन है वहां पर उनकी पूछताछ होगी और उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या हेलमेट पे ये झंडा लगाने से पहले उन्होंने किसी की परमिशन ली थी। लेकिन क्योंकि आज तक जितने भी क्रिकेटर ने ये मैच खेला है तो उनकी हेलमेट पे तिरंगा दिखा गया है, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा ये तब सामने आई बात जब ये क्रिकेट चल रहा था। उस दौरान साथी क्रिकेटर ने बताया कि फुरकान भट्ट के जो हेलमेट है उसके ऊपर फिलिस्तीन का झंडा लगा हुआ है। उसके बाद इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने जो है उससे पूछताछ अभी करनी चाहिए, लेकिन टूर्नामेंट खत्म होते ही वो वहां से जिस जगह पे केसी एरिया में जम्मू में ये टूर्नामेंट हो रही थी, केसी स्टेडियम में,
वहां से वो सीधे मूव करके अपनी अगली टूर्नामेंट के लिए निकल गया। तो ये फिलहाल के लिए तो फुरकान भट्ट बच गया है, लेकिन जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ेगा तो उसे पूरी तरीके से इस बात की पूछताछ की जाएगी। इसमें बहुत सारा विवाद बन रहा है। राजनीतिक दलों का भी कहना है कि जब भारत में रहना है, भारत का खाना है, भारतीय कहलाते हो, तो फिर फिलिस्तीन का झंडा हेलमेट पे क्यों लगाया गया। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर प्रशांत। बिल्कुल, और पुलिस भी अब पूछताछ करेगी। फिलहाल शुक्रिया कोमल।